तो कल से यहाँ पे बिटसेट 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे शायद डरे हुए हो। लेकिन ये वीडियो जो है आपके लिए एज अ यहाँ पे मोटिवेशन भी साबित होगा। आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सही में जो है बिटसेट में यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं आते। बस हमें जो है स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत रहेगी क्योंकि पूरा गेम जो है वो यहाँ पे स्पीड का हो जाता है। आपसे जो है क्वेश्चन शायद यहाँ पे बन भी जाए लेकिन आपको ट्राई करना है कि बस उसे कम से कम टाइम के अंदर करे। तो कई तरीके के हम जो है यहाँ पे शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे जो कि आपको बिटसेट में यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे पार्ट 2 है। ऑलरेडी जो है इस सीरीज के अंदर मैं एक वीडियो आपके लिए ला चुका हूँ, है ना। अगर आपने वो वीडियो को चेक नहीं किया तो जरूर से चेक कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने भी उसे जो है काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद किया था। और अगर आप जो है इस तरीके के और भी पार्ट्स चाहते हैं आपके एग्जाम के पहले तो जरूर से इस वीडियो को जो है यहाँ पे लाइक करिएगा। एंड देखिए अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अपना पूरा ट्राई देना है लेकिन अभी हमारे पास सेकेंड अटेम्प्ट भी है। तो अगर आप जो है इस तरीके की और भी शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, बाकी यहाँ पे चाहते हैं कि आपको बिटसेट रेलेवेंट क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस हो, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे टीम ऑफ बिटसियंस ने आपके लिए जो है क्रैश कोर्स तैयार किया है। अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो कंप्लीट कोर्स डिटेल्स जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जरूर से वहां पे जाके चेक करिएगा। बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। एंड अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके यहाँ पे बिटसेट लेवल के हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो इसके अंदर देखे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपके सामने डिटर्मिनेंट दिख रहा है। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मल अप्रोच लगाता तो आप देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा चला जाता। यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट की जो है हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करी, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन किया किसी तरीके से, फिर a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कॉमन निकाला। देन यहाँ पे जो है और थोड़ा सा अपन फर्दर कुछ ऑपरेशंस लगाए रो में एंड उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए फाइनल वैल्यू तक पहुंचे जहां पे जो जो वैल्यूज हमें गिवन थी जैसे कि a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है उसके टर्म्स में लेके गए और फाइनल आंसर तक पहुंचे। लेकिन क्या ये क्वेश्चन और भी काफी जल्दी सॉल्व किया जा सकता था? तो बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता था। यहाँ पे बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी। देखिए एबीसी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम उन्हें कोई वैल्यूज भी यहाँ पे अज्यूम कर सकते। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम तीनों वैल्यूज एक ही टाइम पे यहाँ पे गेस कर ले कि जो है आपकी ये रहेगी। तो सबसे अच्छा ये तरीका रहता है सबसे पहले एक वैल्यू से स्टार्ट करो। ए को जो है सबसे सिंप्लीफाइड वैल्यू अगर हम अज्यूम करें ए इक्वल टू 0 मान लो। ए इक्वल टू 0 मान लिया मतलब बी प्लस सी इक्वल टू 4 हो गया आपका और ए बी जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बीसी बचा क्योंकि सी ए भी जो है 0 हो जाएगा तो बीसी इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें सीधा सीधा एक चीज समझ में आ रही है, या तो बी 0 होगा या तो सी 0 होगा, तभी जो है ये इक्वेशन यहाँ पे ट्रू हो सकती है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम बी को भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अगर बी को इक्वल टू 0 ले लिया तो सी की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल जाएगी? सी की वैल्यू जो है आपके यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब सीधा उठा के इस डिटर्मिनेंट में डाल दो तो आपकी वैल्यूज हो गई 0 0 4, फिर आपका हो गया 0 4 0, फिर यहाँ पे हो गया 4 0 0। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये तो भाई 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू ये हो गया -16 यानी कि -64 जो है हमारा सीधा फाइनल आंसर आएगा। तो ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। जबकि कोई स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मली इस अप्रोच से करता वो कितना टाइम अपना जो है यहाँ पे ले लेता। तो यही चीज है, बिटसेट आपकी जो है यहाँ पे स्मार्टनेस भी यहाँ पे चेक करता है कि किस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे जल्दी अटेम्प्ट कर रहे हो। अब ये क्वेश्चंस भी ऐसे जो है मतलब कि भाई डराने जैसा लग रहा है कि n इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल फिर इतने सारे लॉग के टर्म्स है, पर हमेशा डरना नहीं चाहिए। कई बार जो है लॉग की प्रॉपर्टीज हमारे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकती है, बस छोटी सी चीजें जो है आपके यहाँ पे छुपी रहती है। अब देखिए 100 फैक्टोरियल को देखते हुए आपको ये समझ में आना चाहिए कि 100 फैक्टोरियल सीधा सीधा मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू लेकर आपका जो है 100 तक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्रोडक्ट का फॉर्म आपका बनना चाहिए तब जाके जो है हम इसको सिंप्लीफाइड मैनर में चीजों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 1 बाय लॉग एन बेस 2 लिखा है। इसको तो यार हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लॉग यहाँ पे जो है बेस एन कर दिया और 2, है ना, बेस चेंज प्रॉपर्टी जो आपकी होती है इसको इस तरीके से लिख लिया। फिर नेक्स्ट टर्म हमारा जो है सिमिलरली ऐसे लिख लिया और इसी तरीके से जो है हमारा हम लास्ट टर्म तक पहुंच गए। अच्छा एक चीज जो कि आपको पहले क्वेश्चन देखते हुए समझ जानी चाहिए थी, जब n की वैल्यू 100 फैक्टोरियल है तो कुछ कुछ ऑप्शंस आप शुरू में ही एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सीधा सीधा दिख रहा है कुछ टर्म्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव टर्म तो हमें जो है देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो सीधा सीधा से बात है कि यहाँ पे जो है आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो मतलब 0 तो जो है आंसर नहीं हो सकता, तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते थे। तो इससे क्या है, अगर भाई कभी गेस वर्क भी करोगे तो कम से कम वो ऑप्शन को आप कभी भी कंसिडर नहीं करोगे। वैसे तो गेस वर्क अवॉइड ही करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप जो है बोनस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जाना चाहते हो। फिर इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस एन
और यहाँ पे हो गया 2 इंटू 3 इंटू से लेकर 100 तक। तो अब इसमें 1 और अगर हम मल्टीप्लाई भी लिख दे तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये हो गया आपका 100 फैक्टोरियल। तो और n क्या था आपका, सिंपली 100 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो है वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन से कभी कभी जो है डरना नहीं होता है, पता चलता है उसका जो अप्रोच है ना वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सिंपल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो 10x इज इक्वल टू -3/4 और आपका जो है बोला गया x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x इनटू cos x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे, sin x की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से सब चीजें चेक कर रहे। पता है ये क्वेश्चन आप जो है बिना यहाँ पे पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा सा बस दिमाग में चीजों को यहाँ पे एक बार इमेजिन करना था। एक चीज सोच के देखो, जब x सेकंड क्वाड्रेंट में है मतलब sin x क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि sin जो है आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव रहता है। cos वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब एक पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें नेगेटिव ही मिलेगी, मतलब ये दो ऑप्शंस तो आपके सिंपली एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे लिखा है sin x इंटू कॉस एक्स। तो एक चीज आपको ये भी समझ में आनी चाहिए, हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन अगर भूले तो ये समझ में आ रहा है कि 3 और 4 जो है 10 लिखा है, मतलब कि आप जो है ट्राइंगल सिंपल सा अज्यूम कर सकते हो कि 3 4 5 होता है। तो यानी कि sin x हमारा क्या हो जाएगा, sin x हमारा 3/5 और cos x हो जाएगा 4/5। अभी हम जो है साइन के बारे में उतना सोच ही नहीं रहे, तो 3/5 इंटू 4/5 कितना हो गया, सिंपली यहाँ पे 12/25। और साइन का तो अभी अपन ने जो है कंसिडर कर लिया, तो ऑप्शन डी सीधा सीधा सही आंसर रहेगा। कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं, सिंपली जो है क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट -4, 2 बाय अ लाइन मिरर इज 4, -2, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिरर। अब ये क्वेश्चन के लिए भी स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा मिरर के हिसाब से जो है पॉइंट्स का यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, मिड पॉइंट से निकालेंगे, फिर स्लोप निकाल रहे और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है टाइम अपना लगाते हैं। ये क्वेश्चन को भी बहुत सिंपली अगर किया जा सकता था, सिंपली प्लॉटिंग से। 2D के कई सारे क्वेश्चंस में हम विजुअलाइजेशन या फिर प्लॉटिंग के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इमेज ऑफ द पॉइंट यहाँ पे -4, 2 आपकी बोली गई है, तो सिंपली वो पॉइंट को जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4 और यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर लिया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो रहा है 4, -2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया आपका -2। ये दोनों अपन ने जो है यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लिए। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिरर। अब एक सीधी सीधी बात समझ में आ रही है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, मतलब कोई भी जो यहाँ पे जा रही है वो ओरिजिन से ही पास होगी, जो भी लाइन होगी। ऑप्शंस देख के ये चीज अपन को सीधा सीधा क्लियर हो जाना चाहिए। अब यार एक चीज समझ में आ रही है कि ये अगर इसकी जो है इमेज है, मतलब कि भाई कभी भी आप जैसे ऐसे मिरर के लिए भी जो है अपन ऑप्टिक्स का थोड़ा सा जो इमेजिन करो, यहाँ पे सीधा सीधा ये वाली जो लाइन रहेगी ये इसके परपेंडिकुलर ही रहेगी ना, ऐसा। तो यहाँ पे जो है अपने को सिंपली यहाँ पे सीधी सीधी समझ में आ रही है ये चीज। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये और ये पॉइंट का आप जो है लाइन का स्लोप यहाँ पे देख लो, -4, 2 और 4, -2। स्लोप क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -2 यहाँ पे हो गया 4 अपॉन -4 यहाँ पे क्या हो गया -8, -1/2 आ रहा है। तो मतलब जो ये वाली लाइन का स्लोप है, सॉरी ये वाली लाइन का जो आपका स्लोप है वो आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1, दोनों लाइन अपनी परपेंडिकुलर है। तो सीधा सीधा जो आंसर निकल के आ रहा है, एक ही में स्लोप 2 दे के रखा है, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शंस देख के भी जो है क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आपको मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, आपको और कोई ज्यादा एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर हम जो है जल्दी सॉल्व करेंगे तो वो टाइम सेव करते हुए हम दूसरे क्वेश्चंस में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है गूगल फॉर्म लिंक जो है हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे कल कम्युनिटी सेक्शन के अंदर। तो जो भी आपकी जब भी डेट रह रही है, जब भी स्लॉट रह रहा है, जैसे ही एग्जाम दे के आ रहे हो उस फॉर्म को जरूर से वहां पे फिल करना, इससे आपको ही काफी ज्यादा फायदा होगा सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, कैसा जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी रही, कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स थे, वो सब चीजें हमें उस एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेगी। तो जितने ज्यादा रिस्पॉन्सेस मिलेंगे आप ही को यहाँ पे फायदा होने वाला है, तो जरूर से जो है इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करिएगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।